इंडियन बॉलीवुड की एक ऐसी शख्सियत जिसने लाखों दिलों में जगह बनाई, जिसकी मुस्कान में सादगी थी और अंदाज में जादू। वो शख्स जिसने अपने दौर को नहीं बल्कि कई दौरों को अपनी अदाकारी से रोशन किया, जिसने संघर्ष से लेकर सफलता तक हर कदम पर लोगों को ये सिखाया कि दिल साफ हो तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। आज वो हमारे बीच नहीं है, पर उनकी यादें, उनकी फिल्में, उनकी आवाज, सब कुछ आज भी उतना ही जिंदा है। कहते हैं सितारे कभी मरते नहीं, बस आकाश में कहीं दूर जाकर चमकने लगते हैं। अगर आप भी इस महानायक से मोहब्बत करते हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए ओम शांति, क्योंकि आज हम उनकी वो बातें, वो दर्द और वो किस्से सुनेंगे जिन्हें दुनिया ने कभी पूरी तरह नहीं जाना। पंजाब की मिट्टी में पले एक दुबले पतले खामोश से लड़के को दुनिया नहीं जानती थी। लोग उसे धर्म कहते थे। वो खेतों में हल चलाता था, पर मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। क्या बस इतना ही है जिंदगी? बहुत लोग नहीं जानते, धर्मेंद्र को फिल्मों में आने का सपना भी एक मैगजीन ने दिया था। 1950 के दशक में उन्होंने फिल्म फेयर टैलेंट हंट का एक छोटा सा विज्ञापन देखा। उन्होंने अपनी एक तस्वीर भेज दी और किस्मत ने मुस्कुरा कर कहा, चल बेटे, तेरी राह यहीं से शुरू होती है। दिलचस्प बात यह है कि जब फिल्मफेयर ने इंटरव्यू के लिए बुलाया, धर्मेंद्र के पास किराए के पैसे भी नहीं थे। उन्होंने दोस्त से उधार लेकर टिकट खरीदी और मुंबई के लिए रवाना हो गए। यही वो सफर था जिसके बिना बॉलीवुड का इतिहास कुछ और होता। धर्मेंद्र की शुरुआत आसान नहीं थी। मुंबई पहुंचे तो जेब में सिर्फ कुछ रुपए और दिल में सिर्फ उम्मीद। कई रातें उन्होंने स्टूडियो के बाहर बैठकर गुजारी। कई दिन बिना खाना खाए निकल जाते, बार बार सिर्फ एक ही चीज दोहराते, मैं हार नहीं मानूंगा। एक अनसुना किस्सा ये भी है कि एक बार बारिश में भीगते हुए वो बांद्रा के एक स्टूडियो के सामने खड़े थे। एक गेटकीपर ने पूछा, किससे मिलना है? धर्मेंद्र ने कहा, काम मांगने आया हूँ। गेटकीपर बोला, इतने बड़े शहर में कौन काम देता है ऐसे? धर्मेंद्र मुस्कुराए, किस्मत दे दे वही काफी है। धर्मेंद्र का पहला स्क्रीन टेस्ट उनके लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं था। लाइट जली, कैमरा चला और उनसे कहा गया, रो कर दिखाओ। पर धर्मेंद्र रो ही नहीं पाए, क्योंकि वो रोना कैमरे पर नहीं, जिंदगी में रो चुके थे। उन्हें लगा कि वो फेल हो गए, लेकिन अंदर बैठे डायरेक्टर ने कहा, इसकी आंखें कह रही हैं कि ये कितना सच्चा इंसान है, इसे काम मिलेगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्म अनपढ़ की शूटिंग में एक सीन के दौरान एक भारी सा लैंप अचानक टूटकर धर्मेंद्र के पास गिरा। अगर वो एक कदम और पीछे नहीं जाते तो शायद उनका करियर वहीं खत्म हो जाता। उस दिन उन्होंने खुद से कहा, जिंदगी मिली है पर्दे पर तेज चमकने के लिए। धर्मेंद्र का दिल बड़ा था, पर किस्मत ने उसे बड़ी उलझनें दी। उनकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। फिर आई हेमा मालिनी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, पर दुनिया ने कहा कि ये रिश्ता नहीं हो सकता। एक अनसुना किस्सा ये है कि एक बार धर्मेंद्र हेमा से मिलने गए तो गेट के बाहर मीडिया खड़ी थी। धर्मेंद्र वापस लौट आए और कहा कि मैं तुम्हें किसी विवाद में नहीं डालूंगा। जब भी हेमा उदास होती, धर्मेंद्र उनके लिए सेट पर चुपचाप इंतजार करते। उनकी आंखों में दर्द भी था और प्यार भी। उनकी ताकत देखकर सब उन्हें एक्शन किंग कहते थे, पर सच्चाई ये है कि धर्मेंद्र अंदर से बेहद नरम दिल इंसान थे। एक बार शोले की शूटिंग में स्टंट के दौरान एक जूनियर आर्टिस्ट घायल हो गया। धर्मेंद्र ने शूट रुकवा दिया, उसे गोद में उठाकर गाड़ी में बिठाया और खुद उसे अस्पताल ले गए। कहने लगे, एक्शन पर्दे पर हो, असल जिंदगी में नहीं। ये हिस्सा धर्मेंद्र के दिल और डिग्निटी को सबसे जोर से दिखाता है। एक्शन किंग पर दिल कपास जैसा मुलायम। ये वो किस्सा है जिसे धर्मेंद्र खुलकर नहीं बताते। करियर के दबाव और निजी जिंदगी के तनाव के बीच उन्होंने कई साल शराब में डूब कर काटे, लेकिन एक दिन जब वो शूट पर लड़खड़ाकर गिर पड़े तो किसी ने नहीं हंसा, सब हैरान रह गए। उन्होंने खुद से कहा, धर्म, तू खुद को खो रहा है। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे शराब कम की और अपनी जिंदगी को दोबारा संभाला। धर्मेंद्र को लिखने का बहुत शौक था। उन्होंने अपने जीवन में कई कविताएं और चिट्ठियां लिखी। एक चिट्ठी में उन्होंने लिखा, मैं थक गया हूँ पर टूटूंगा नहीं, मैं रोया हूँ पर रुका नहीं, मैं वही धर्म हूँ जो खेतों से चला था और आज भी मिट्टी से जुड़ा है। ये चिट्ठी उन्होंने कभी किसी को नहीं दी, पर वर्षों बाद एक दोस्त को दिखाई और कहा, ये मेरी सच्ची आत्मकथा है। फिल्मों की दुनिया चमकीली लगती है, पर धर्मेंद्र अक्सर अपने परिवार को कम समय दे पाते थे। एक अनसुना किस्सा ये भी है कि बॉबी देओल के बचपन में धर्मेंद्र महीनों शूटिंग में फंसे रहते थे। बॉबी अपने स्कूल में बोले, मेरे पापा को बुला लाओ, मुझे उनसे मिलना है। और
ये बात धर्मेंद्र तक पहुंची। वो सब छोड़कर स्कूल पहुंचे, बॉबी को देखा और पहली बार खुलेआम रो पड़े। कहते हैं एक पिता वही होता है जो गिरकर भी अपने बच्चे के लिए उठता है। जैसे जैसे साल बीतते गए, धर्मेंद्र पहले की तरह एक्टिव नहीं रहे, पर उनकी मुस्कान में वही गर्माहट, उनकी आंखों में वही मासूमियत बनी रही। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं बूढ़ा नहीं हुआ, बस थोड़ा शांत हो गया हूँ। आज धर्मेंद्र सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं, एक दौर की पहचान है। उनमें ताकत भी है, मोहब्बत भी और इंसानियत भी। उनकी कहानी सिखाती है कि सफलता उन्हें मिलती है जो गिरकर भी उठने का हौसला रखते हैं। धर्मेंद्र ने पर्दे पर जो छोड़ा वो सिर्फ किरदार नहीं, एक सुहानी याद है जो हमेशा जिंदा रहेगी। और शायद यही वजह है कि दुनिया उन्हें ही मैन नहीं, दिल का हीरो कहती है।